स्वागत है। चलिए आज हम बताने जा रहे हैं आपको 13.2 का क्वेश्चन नंबर 6। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को पहले सबसे देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को आप लोग देखिए। ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार व्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन। चलिए सबसे पहले एक बेलन बनाते हैं। ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और व्यास कितना दिया है 24 सेंटीमीटर। इस तरह का यहाँ सबसे पहले फिगर बना लेते हैं, किनारे बना लेते हैं फिगर, तब क्लियर हो पाएगा ना। सबसे पहले फिगर बनाना चाहिए। ऊंचाई दिया है 220 है ना, ये हो गया बेलन। वैल्यू देख लेते हैं। ऊंचाई 220 सेंटीमीटर, तो ऊंचाई को हम इस बार दिखा देते हैं 220 सेंटीमीटर और व्यास कितना है 24। व्यास यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा है ना, पूरा ध्यान है ना अभी तक 24 सेंटीमीटर। आगे देख लेते हैं। जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर। त्रिज्या 8 है। एक बात यहाँ ध्यान दो, इधर ध्यान दो। ये जो है इसकी त्रिज्या कितनी है 12। हाँ एक बात ध्यान दे लो, यहाँ पर अभी थोड़ा सा यहाँ पर घुमाया हुआ है। त्रिज्या है इसका 12 सेंटीमीटर। अब क्या बोल रहा है कि इसके ऊपर एक इसके ऊपर जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन आरोपित है। इस पर एक और बेलन बैठाया इसके ऊपर, लेकिन ऊंचाई उसका दिया है 60 सेंटीमीटर। तो ये 220 लिए थे, 60 सेंटीमीटर ऊंचाई ले लेते हैं। अब एक बात यहाँ ध्यान देना है कि जितना इसका त्रिज्या है ना उतना इसका त्रिज्या नहीं था, 8 है। इसलिए हम इसका फोटो थोड़ा सा कम किए। अगर बोला होता कि त्रिज्या दोनों की सेम है, बराबर है, तो जितना ये गोल किए थे उतना बड़ा इसको भी गोला लिए रहते। समझिए बात को ना। यहाँ पर ऊंचाई दिया है 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या कितना बोला था 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर। चलिए अब आगे क्या कहता है उसको देख लेते हैं। से लोहे का एक स्तंभ है, ये पूरा लोहा का है। किसका है? लोहा का। सपोज करते हैं, सपोज दिया हुआ है लोहे का स्तंभ है। इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए जबकि दिया गया है 1 सेंटीमीटर लोहे का द्रव्यमान 8 ग्राम होता है। एक ध्यान रखो, 1 सेंटीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर दिया है 8 ग्राम। बस पूरा क्वेश्चन जो है फिगर बना गया। सबसे पहले हम इसका वॉल्यूम ज्ञात करेंगे और इसका वॉल्यूम, दोनों का वॉल्यूम ज्ञात कर लेंगे और 8 से गुणा कर देंगे तो उतना ग्राम आंसर आ जाएगा। क्लियर? बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, कोई कठिन नहीं है। सबसे पहले लिखते लेते हैं दिया गया है, इसमें ज्ञात करना है वजन, इस लोहे का वजन, इसका द्रव्यमान कितना है। तो बता दिया है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान 8 ग्राम। 1 सेंटीमीटर क्यूब कहने का मतलब हुआ 1 सेंटीमीटर लंबा, 1 सेंटीमीटर चौड़ा, 1 सेंटीमीटर ऊंचा। इतना बड़ा लोहा का टुकड़ा रहेगा ना, इतना बड़ा, तो इसका द्रव्यमान रहेगा 8 ग्राम। तो पता कर लेते हैं ना ऐसा टुकड़ा इसके अंदर कितना पीस है। इसके लिए हमको आयतन निकालना है ना। आयतन निकाल कर लास्ट से 8 से गुना कर देंगे, डिफरेंटली आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले लिख लेते हैं दिया गया है कि अब देखो इसमें 2 बेलन है, एक नीचे है ऊपर है। तो बड़े बेलन इसको लिख देते हैं, बड़े बेलन की ऊंचाई बराबर कितना दिया वहां देख लेते हैं 220 सेंटीमीटर। अब किताब देखने की जरूरत नहीं है। और बड़े बेलन की त्रिज्या यही लिख लेते हैं 12 सेंटीमीटर।
क्लियर। और यहाँ लिख लेते हैं आगे, तथा छोटे बेलन की ऊंचाई कितना हो जाएगा 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर लिखा था। अब लिखते हैं लोहे का आयतन, आयतन से लिखते हैं लोहे का आयतन। आयतन बराबर बड़े बेलन का आयतन प्लस छोटे बेलन, सीधा कॉन्सेप्ट है इसमें। बड़े बेलन का आयतन प्लस छोटे बेलन का आयतन। अब बेलन का फार्मूला जानना होगा, बेलन का आयतन का फार्मूला बताओ। बेलन का आयतन का फार्मूला पाई आर स्क्वायर एच। तो बड़ा बेलन है क्या है, बड़ा बेलन तो हो जाएगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर कैपिटल एच दे दीजिए डिफरेंस बनाए रखने के लिए। और छोटे बेलन का हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। अब वैल्यू डालो, यहाँ पर कॉमन दिया जा सकता है, ध्यान रहे है ना, पाई पाई ओनली कॉमन जाएगा। 3.14 दिया है ना, उसको ले लेते हैं। आर कॉमन नहीं लेना है तो गलती हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर आर का वैल्यू रहेगा 12, यहाँ पर रहेगा 8, इसलिए पाई का वैल्यू दिया है बुक में, पाई का वैल्यू दिया है 3.14। तो चलिए डालते हैं 3.14 और इंटू आर का वैल्यू देख लेते हैं, बड़ा याद होना चाहिए 12 इंटू बड़ा एच 220 प्लस इसमें देते हैं 3.14 इंटू 8 इंटू 60 ना। चलिए इसको आप बनाना है। अब इसे बनाने के आप बोर्ड मास रूल लगाकर बनाना है। कॉमन लेना है तो कॉमन लेना, जो करना है वो अपनी मर्जी से करना है। कॉमन भी ला सकता है, ठीक है। अगर आपको कॉमन लेना है तो कॉमन ले लो, और यदि डायरेक्ट गुना करना है तो गुना करो, आपको जो बेटर है वो लगता है। हम कॉमन लेकर बना कर दिखाते हैं। तो 3.14 डिफरेंटली मिल रहा है, तो 3.14 कॉमन चला गया और कॉमन लेंगे, मिल तो नहीं रहा है लेकिन कॉमन लेंगे, इससे लेंगे, इन दोनों से लेंगे, ध्यान तो यार, इन दोनों से कॉमन लेंगे 4 इंटू 4, और इसी तरह इन दोनों से कॉमन हम लेंगे 4 के। अभी देखना क्या करेंगे, और ये 220 है और ये है 7, तो इसमें भी 4 कॉमन जा रहा है, 10 भी जा रहा है इसमें, 10 और 11, इसमें थोड़ा कॉमन होना है, 20 कॉमन जा रहा है। अब देखो कैसे लिए इसमें, ये तो बाहर आ गया, दोनों इसको नहीं लिखना है, 4 लिए थे 4 दिया 12, फिर 4 लिए थे इसके रिस्पेक्ट में, 4 दिया 12 गुने ये लिए थे 20, तो 20 का टेबल कितने बार 20 + 6 20 11 बार किसी बार 20 का 220 11 हाँ 11 बार, ठीक 11 प्लस ये कॉमन भी है, इसके रिस्पेक्ट में लिए थे तब 2 गुने 2 गुने 3, इतना कॉमन आसान हो गया कैलकुलेशन करना है ना। और निकल सकता था, हाँ एक और निकल सकता था, देख रहे हैं यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 मिला हुआ, लेकिन चलो इतना कर लिए थोड़ा सा इजी हो। 3.14 इंटू 4 16 16 दूनी 32 गुना कर रहे हैं, 4 16 16 दूनी 32 का 1 0, अरे वो हो गया 11 दिया 33 दिया 99 प्लस 3 दूनी 6 6 दूनी 12। अब लास्ट आ गया है, अब ज़्यादा कुछ करना नहीं है, एक स्टेप और देते हैं, इसको पहले गुना कर लेंगे रफ में, क्लियर।
रफ में गुना कर लो, मुंह में कर पाते हो तो ठीक है, नहीं तो रफ लगाना पड़ेगा। रफ करके खा लेते 3.1 और इंटू कितना है 320 है ना। पॉइंट कहाँ पर है, पॉइंट कोई फैक्टर नहीं है, आप गुना करो 0 0 0 4 दूनी 8 2 एकम 2 3 दूनी 6 फिर 4 दिया 12 3 एकम 3 1 4 3 दिया 9 0 8 4 10 10। देखो कितने के पहले 10 लगोगे 2 1 और 1004। हाँ तो ये तो आ गया है 1004.80 इंटू गुना करो जोड़ो 100 9 तो 11 9 10 है बटिया 11 ग्राम दे देगा। वॉल्यूम आ गया है, फिर इसको गुना करने बोला जा रहा है, सुन है। अब हम निकालते हैं इसका द्रव्यमान, निकाल लेते हैं 8 से गुना करते हैं द्रव्यमान आ जाएगा, ठीक है। अब लिखते हैं द्रव्यमान, इसलिए द्रव्यमान बराबर 8 गुने ये जो वैल्यू है पूरा 1004.80 इंटू 111 ग्राम। एक ग्राम डाल ना, पहले जहाँ यहाँ नहीं लिखना था ना, ये सेंटीमीटर क्यूब है। हाँ ये सेंटीमीटर क्यूब है। अब उसको गुना करना है। अब ये सबसे समस्या इसमें लंबा लंबा गुना आ गया है, गुना तो करना ही पड़ेगा और इसको ग्राम से किलोग्राम में कन्वर्ट भी करना पड़ेगा। तो पहले हम गुना कर लेते हैं, लंबा गुना एक रफ किए थे, एक और रफ करना पड़ेगा। उधर से क्या है, इसको जो है ना 111 है और यहाँ पर 8 है, तो इसको पहले से गुना कर लेते हैं, तो मुंह में पड़ जाएगा। ट्रिपल 1 है और 8 से गुना होगा, ट्रिपल 8 है ग्राम करने दो, अभी ग्राम में उसको कन्वर्ट करेंगे। चलो गुना करने दो पहले 1004 पॉइंट कितना है 80 इंटू 888 क्लियर। गुना कर दो, एक बार गुना करो ना 8 से 0 8 64 4 बाकी आपने 6 हुआ ना, 8 से 25 और 6 38 8 की 0 आएगा 3 फिर 0 फिर 8। अब फिर करेंगे इससे तो आएगा 04830 और फिर करेंगे इससे तो आएगा 04830। कितना लंबा जोड़ा है इसमें 04 8 से 12 के 2 8 से 12 12 3 15 बकिया 16 8 से 11 बकिया 12 8 से 11 11 बकिया 12 8 बकिया 9 और 8। गुना का सही है ना, गुना सही है तो सही आना चाहिए 89222262 डेसिमल डालना था ना, 2 अंक के बाद डेसिमल यहाँ पर आया। अब ग्राम में है ना, ग्राम में इसको किलोग्राम इसको बताओ, भाग दे देंगे हम 1000 से बाय 1000 इसमें गए केजी में। अब देख सकते इसको हटा 1 2 3 8 9 2.2624 केजी। अब इसको मैं लगभग कर लेंगे ना तो 892.26 केजी। देखो ये आंसर होना चाहिए है ना। अरे कहीं गलती हुआ होगा तो गुना किसी और की गुना नहीं गलती नहीं होगा, तो आंसर सही था, ठीक है आंसर आ गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। बार एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले पर आरोपित है। चलिए क्वेश्चन देख लीजिए। ऊंचाई 120 और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर शंकु बनाना है जिसको गोला पर अर्धारोपित करना है। इस तरह से बनाना है फोटो को।
सबसे पहले फिगर को अच्छी तरह से बनाएंगे और समझाएंगे। पहले शंकु बनेगा। हाँ, शंकु बनाएंगे और अर्धगोला। ये हो गया अर्धगोला। गोला पर शंकु, इसके ऊपर शंकु डाला है, जबकि अर्धगोले की जो त्रिज्या है ना वो 60 सेंटीमीटर है। ये जो है ना 60, यहाँ पर लिखते हैं कौन सा 60 सेंटीमीटर। इस पर एक अर्धगोला लगाना है जिसकी भी त्रिज्या 60 है। देखो ध्यान रखना, जब 60 है तो जितना ए है उतना है वो भी जाएगा ना, इसलिए सेम रखते हुए ये हो गया इसका शंकु। इसकी ऊंचाई कितना बताया गया बुक में 120। ऊंचाई कितना है 120 बोले यहाँ से लेकर ये हो गया 120 सेंटीमीटर और ये दिखा दिया है ये 60 सेंटीमीटर हमारी जो है। एक ठोस हो गया। अब इस ठोस को उठाकर एक बेलन में डाल दिया जो पानी से भरा हुआ है। एक बेलन में डाल दिया जो पानी से भरा है। अब इसी में एक बेलन हम डाल देते हैं। बेलन में समा जाते हैं। हाँ, उसी तरह है ना, बेलन की जो त्रिज्या है बेलन उसमें समा जाता है। बेलन में समा जाता है, बेलन में नहीं, बेलन में एक चला जाता है। ये बेलन की जितना त्रिज्या इसका है उतना ही त्रिज्या बेलन का है। तो एक इसमें आसानी से घुस गया। सेम है, त्रिज्या दोनों का सेम है। इसका ऊंचाई की बात करते हैं, बेलन की ऊंचाई देखते हैं। बेलन की ऊंचाई 180 है। बेलन की ऊंचाई 180 है, मतलब इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक 180 सेंटीमीटर। चलो इतना ही देखना है। पूरी तरह से पानी से भरा था, इसको उठाकर इसमें डाल दिया, शिफ्ट कर दिया। तो शिफ्ट करेगा तो ये पूरा तरह से ठोस से बना था, लोहा से बना था, सब कुछ कर दिया और इसमें बाल्टी में डाल दिया। बाल्टी बेलन का था, इसको जैसे डालेंगे वैसे वैसे इसका पानी गिरेगा ना, जनरल बात है। ये जब पूरा पानी जब भरा था माता, तो जैसे इसको हम डाल देते वैसे इसका पानी बाहर आ रहा है। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि बेलन में शेष बचे पानी का आयतन बताइए। मतलब पानी जो गिर गया इसके बाद जो पानी बचा है उसका आयतन बताइए। तो पहले ध्यान रखो, पानी गिरा कितना, पानी गिरा कितना, गिरा उतना होगा जितना इस ठोस का आयतन होगा, इस ठोस का आयतन। तो हम क्या करेंगे, बेलन का आयतन निकाल लेंगे, माइनस कर देंगे इस ठोस का आयतन। अब इस ठोस दो चीजों से बना, एक है अर्धगोला, दूसरा है शंकु। इतना ही कॉन्सेप्ट है इसका। पहले बेलन का आयतन निकालेंगे और पानी का आयतन निकल जाएगा। अब जैसे हम इसको शंकु को डालेंगे, शंकु नहीं है, गोले को डालेंगे दोनों मिलाकर, तो धीरे धीरे पानी बाहर आने लगेगा। तो जितना पानी आएगा उतना ही पानी आएगा जितना कि इसका आयतन होगा। क्लियर? तो सीधी बात कहा जाए तो अगर हम बचे पानी का आयतन क्या करना चाहते हैं ना, तो सीधा हम एक बात में लिखेंगे, बचे पानी का आयतन, बचे पानी का आयतन। सीधा हम टू द पॉइंट की बात कर रहे हैं अभी। बचे पानी का आयतन हो जाएगा बेलन का आयतन, बेलन का आयतन माइनस ठोस का आयतन। ठोस में दो चीज शामिल है, ठोस का आयतन में दो चीज शामिल है, जिसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं। एक है शंकु का आयतन, शंकु का आयतन प्लस अर्धगोला का। इस पर हम बैठा देंगे, डेफिनेटली आंसर आएगा पूरा। और क्वेश्चन का जो समरी था ना यही था। अब सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं दिया गया है क्या, वो लिखो में दिया गया है, इसको हम ब्रेक कर लिखते हैं। सीधे हम आगे बढ़ते हैं, आप लोग कर लेना है। बेलन का आयतन का फॉर्मूला हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, क्लियर, माइनस शंकु का आयतन का फॉर्मूला था 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, प्लस गोला अर्धगोला है तो 2/3 पाई आर क्यू। अब एक एक करके वैल्यू डालेंगे, ठीक है, कॉमन अभी नहीं लेंगे, पहले डाल लेंगे, है ना। बहुत ऐसा होता है ना कि यहाँ भी कॉमन लेंगे, लेकिन क्या होता है कि हो सकता है कि एच जैसे इसका एच और इसका डिफरेंस है। ये है बेलन का एच, ये है शंकु का एच।
बेलन का एच 180 है, जबकि शंकु का 180 शंकु का एच 120 है। ये अभी कॉमन ले, कॉमन लेना तो नंबर वैल्यू में आगे लेंगे ना तो गलती होने की चांसेस कम हो जाती है। चलिए पाई का वैल्यू किताब में देख लेंगे, पाई का वैल्यू में दिया है क्या? नहीं दिया है, तो हम 22/7 लेंगे। नहीं दिया है तो 22/7 यार किसका है? बेलन का 60 गुने 60 एच शंकु का 180 माइनस ब्रैकेट 1/3 22/7 का वैल्यू देंगे 60 गुने 60 प्लस और एफ नहीं दिए, एफ कितना है? 120 प्लस 2/3 इंटू 22/7 इंटू 60 इंटू 60 इंटू 3 टाइम्स ब्रैकेट से बंद कर लेते हैं। आप कॉमन ले सकते हैं, इजी से ले सकते हैं, ले लो कॉमन लेकर सॉल्व करना है, ज़्यादा अच्छा होता है। 22/7 को हम तीनों से कॉमन लेंगे, यहाँ भी ले लिए, यहाँ भी ले लिए, यहाँ भी टिक मार के रख लिए, ठीक है। 60 को हम तीनों से कॉमन लेंगे, इससे बाहर, इससे भी बाहर, इससे भी बाहर। ये एक और 60 है, इससे भी ले लिए, इससे भी ले लिए, इससे भी ले लिए, और एक और 60 लेते हैं, ठीक। तो एक 60 और है तो नहीं, लेकिन 6 या 18 यहाँ पर कितना आएगा? 3 आएगा, कॉमन ले लिया, ठीक। यहाँ पर आएगा कितना? 6 × 12 2 आएगा, और यहाँ पर कितना आएगा? 1, यानी कॉमन लिया। समझ आ रहा है आपको? अब इसको बनाते हैं, आगे करते हैं। इसमें से क्या बाहर आया वो देख लेते हैं। ये बाहर है, ये बाहर है, ये बाहर है, इसके रिप्लाई में 60 है, 60 3 आएगा माइनस ब्रैकेट 1/3। ये बाहर है, ये बाहर है, ये बाहर है, इसके रिप्लाई में कितना है? 2 प्लस यहाँ पर आपको लिखना नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना चाहिए 2/3 22/7 बाहर, 7 बाहर, 7 बाहर, 7 बाहर। समझ आएगा आपको? अब आगे बनाते हैं 22/7 गुने 7 गुने 7 गुने 7। ये क्या है ना, कैलकुलेशन है, समझ बात ना, कैलकुलेशन है। इसको पहले गुना करेंगे 3 माइनस 2/3 ब्रैकेट हटा कर लेंगे प्लस 2/3, ये दोनों सेम आ गया है ना। अब थोड़ा सा और जगह की रिक्वायरमेंट है, यहाँ पर लिख देते हैं, इसको कॉपी कर देते हैं 22/7 गुने 7 गुने 7 गुने 7। पहले इसमें लेना पड़ेगा, इसमें लेना पड़ेगा पहले, एक के बाद तीनों में एलसीएम लेना है। 3 3 एक का एलसीएम 3 आएगा, अच्छा होगा, आसानी होगा थोड़ा सा। 3 ब्रैकेट 3 दिया 9 माइनस 2 प्लस 2 2 प्लस 2 हो गया लास्ट में 22/7 गुने 60 गुने 60 गुने 60 गुने कितना है? 4, 9 में 4 गया 5/3। यूनिट अब कम से कम दे दो, लास्ट आंसर आ गया है ना। कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेशन में फास्ट खाता है इसमें। 3 कम 3 यूनिट 20 आया। 7 से कोई कट ही रहा है, 7 से कोई कट नहीं, इसका मतलब सभी गुना करना होगा, लास्ट में 7 से भाग देना होगा। डेसिमल बनाने के लिए गुना करते हैं, जहाँ तक हो सकता है मूवमेंट कर लेते हैं। 6 × 12 और 12 छक 72। 72 का क्या सुना गया? 1 2 3 और ये 5 और 5 को नहीं किए हैं, 22 5 है 110 अब गुना हो जाएगा। ये तो 0 0 0 0 ऐसे 11 गुना हो रहा था, शॉर्ट काट है ना, गुना हो रहा था 0 0 2 7 0 0 2 7 मूवमेंट गुना हो सकता है
0.00297। देखो कितना बड़ा गुना कर दिया है। 972 पर 000 बाय कितना है? आप 7 से भाग दो ना लास्ट में, तब ना आंसर आएगा। 7 एकम 7, 7 एकम 7 बचा 2 22 सतिया 21 10 10 7 एकम 7 3 30 7 एकम 28 2 20 7 2 14 6 7 7 56 56 4 7 35 अप्रोक्सीमेटली इतना आंसर होना चाहिए। देखना है क्या अप्रोक्सीमेटली? चलिए चलिए थोड़ा सा एक सुनना यहाँ पर और है ना, यहाँ पर छूट गया था। अब यहाँ तक ये डेसिमल पड़ा है, यहाँ पर भी। अब सेंटीमीटर क्यूब में है, इसको बदलना है मीटर क्यूब में। बदलते हैं मीटर क्यूब में। मीटर क्यूब में बदलने के लिए इसको भाग देना था 1131428.0 को भाग देना होगा 100 गुने 100 गुने 100 तो आएगा मीटर क्यूब। अब लाओ इसको तो आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 तो आएगा 1.131428 मीटर। चलिए ये आंसर बना है, मीटर में कन्वर्ट करके आंसर लाना था। ये हो गया इस तरह से।